फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मैटर्स क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग that have mass and occupy space। उसको क्या बोला था हमने? मैटर। फिर हमने देखा मैटर किस चीज से बने हुए हैं? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? मैटर मिलेगा। फिर हमने देखा पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देयर आर सम कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स। पहली क्या कैरेक्टरिस्टिक थी? पार्टिकल्स हैव स्पेस। इट मींस जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट है? स्पेस प्रेजेंट है। इन्हीं पार्टिकल्स के बेसिस पे हमने क्या करा, अपने मैटर को तीन टाइप में डिवाइड करा। पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल स्टेट भी बोलते हैं। कौन सी स्टेट? फिजिकल स्टेट। ये देख के तुम बता सकते हो ना whether the given compound or the matter is whether solid, liquid और गैस। देखो पार्टिकल्स है स्पेस बिटवीन दैट। अब स्पेस तो है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या फिर गैस हो, बट सॉलिड के अंदर हमेशा स्पेस क्या होता है? कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। गैस के अंदर काफी ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है पार्टिकल्स के बीच, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या पढ़ा हमने पार्टिकल्स के बारे में? पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो इसके बेसिस पे हमने क्या देखा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसके बीच में है? सॉलिड के बीच में, फिर लिक्विड और फिर गैस। गैस के बीच में क्या है? कम पार्टिकल की अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से उनके बीच में स्पेस क्या है? ज्यादा है। तो थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा? पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो तुम्हारे पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, ठीक है। जिससे हमने क्या पता चला कि वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या प्रेजेंट है? काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। जो मोशन की वजह से जो भी एनर्जी होगी उसको क्या नाम दिया हमने? काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, हाफ mv², यानी m क्या है तुम्हारा? मास, v क्या है तुम्हारी? वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी? पार्टिकल। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमने क्या देखा? सॉलिड की पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, फिर लिक्विड की और फिर गैस। यानी जो गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे दे हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दे हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी गैसियस के जो भी पार्टिकल्स होंगे वो रैंडमली मूव करते रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं अगर हमने एक कंटेनर के अंदर गैस डाल दी तो वो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो इस कंटेनर के वॉल के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। कारण क्या होगा? ड्यू टू देयर हाई मूवमेंट। ड्यू टू देयर हाई मूवमेंट। समझ गए ये बात? ये हमने बात करी थी किसके बारे में? पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फिर हमने देखा अलग अलग सॉलिड के बारे में, लिक्विड्स के बारे में और गैस के बारे में। कुछ प्रॉपर्टीज हमने सॉलिड के बारे में पढ़ी। सबसे पहले सॉलिड को डिफरेंशिएट करना होगा। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सॉलिड्स आर दोस कंपाउंड व्हिच हैव पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड। व्हिच हैव पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड, यानी उनके बीच में स्पेस क्या होगा? बहुत ही ज्यादा कम होगा। स्पेस कम होने की वजह से उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? उसकी कम। बात समझ में आ गई? तो यानी जो भी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो पार्टिकल्स की क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा सॉलिड होगा उसके पास डेफिनेट शेप होगी और डेफिनेट
वॉल्यूम होगी, यानी उसकी एक डेफिनेट शेप, पर्टिकुलर शेप होगी और वॉल्यूम भी क्या होगी, डेफिनेट होगी। यहाँ पे हमने एक पार्ट पढ़ा था जिसके बारे में क्या है, रिजिड। जो तुम्हारे सॉलिड होते हैं दे आर रिजिड इन नेचर। और रिजिडिटी होती क्या है, रिजिडिटी किसी भी मैटर की कैसे डिफाइन करोगे कि कोई भी फोर्स अप्लाई करा तो उस मैटर की टेंडेंसी टू रिपेल देयर द चेंज इन देयर शेप, उनकी शेप में जो चेंज आएगा उस चीज को रिपेल जो करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, रिजिडिटी। ठीक है, जिसकी ज्यादा रिजिडिटी इट मींस वो उतना ही ज्यादा सॉलिड। ठीक है, वो उतना ही ज्यादा सॉलिड। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, 4-5 पॉइंट ये हो गए। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जितना ज्यादा मास डेंसिटी उतनी ज्यादा, वॉल्यूम जितनी कम डेंसिटी उतनी ही ज्यादा। तो डेंसिटी विल बी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिर हमने क्या देखा, सॉलिड लिक्विड गैस में डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, सॉलिड।